नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में एक ऐसा मंजन बनाना सीखेंगे जिस मंजन से आपके दांतों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे दांतों में पानी लगना, दांतों का गंदा होना, दांतों में पीलापन आना या मसूड़ों से खून आना, आपके दांतों में झंझनाहट होना या दोस्तों मुंह से संबंधित कोई बीमारी है जैसे मुंह से बदबू आना, ये सारी समस्याओं का समाधान है इस मंजन में। इस मंजन को बनाने में दोस्तों 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। शायद ये चारों चीज़ें आपके किचन में पाई जाती हैं और ये चारों चीज़ें दोस्तों इतनी गुणकारी है, इसका बना हुआ मंजन आपके पूरे परिवार के यूज में आएगा और पूरे परिवार के दांतों से समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों इस मंजन को कैसे बनाना है वो सारी प्रक्रिया बताएंगे। बनाना एकदम आसान है। कब करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को का लाभ उठाइए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग दोस्तों महंगे टूथपेस्ट से बचे। आज के समय में जितना भी मार्केट में पेस्ट बिक रहा है, मंजन बिक रहा है, वह दोस्तों बहुत महंगा है और वह केमिकल से बनाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों उसके पहले हम जान लेते हैं दांतों में समस्या आती क्यों है, इससे बचने का क्या उपाय है। थोड़ा सा पहले इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों अगर आपके दांतों में पानी लग रहा है, दांतों में झंझनाहट हो रही है या दांतों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप दर्द की दवा कभी मत खाना। दांत में जब भी आपके दर्द हो, इसके लिए दर्द दवा मत खाना दोस्तों। तुरंत अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाना या किसी भी दांत के डॉक्टर के पास जाना। तो दांत के डॉक्टर के जब आप दिखाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले उसका एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे लेने के बाद ये देखा जाता है कि कितनी कैविटी बढ़ी हुई है। दोस्तों जब दांतों के मसूड़ों में या अंदर से कीड़े लग जाते हैं, कैविटी हो जाती है, तभी दांतों में दर्द होता है, तभी दांतों में झंझनाहट होती है, तभी दांतों में पानी लगता है, तभी मसूड़ों में से पस या खून आता है। इसके अलावा नहीं आता है। तो दोस्तों वहाँ पे डॉक्टर क्या करेंगे, एक्सरे से देखा जाएगा आपके दांत में कैविटी कितनी बढ़ी हुई है। फिर दोस्तों उसका एक ही इलाज है, दर्द की दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक ही इलाज है, वो है आरसीटी। दोस्तों आपके दांतों की सफाई की जाएगी और यह सफाई 2-3 स्टेप में की जाती है, एक बार में नहीं की जाती है। धीरे-धीरे वहाँ को साफ किया जाता है, फिर दोबारा आपको 10-15 दिन बाद बुलाया जाएगा। वहाँ के मतलब जो नसें हैं उसे निष्क्रिय की जाती है और सफाई करने के बाद वहाँ पे दोस्तों पक्का मसाला भर दिया जाता है। फिर आपको दर्द की गोली लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हमेशा के लिए वह दाँत ठीक हो जाएगा। इसीलिए कभी भी दर्द की गोली मत लेना, तुरंत हॉस्पिटल जाना और दिखाना, इसका उपचार है। अब आपके दाँतों में कैविटी ना हो, आपके दांतों में कैविटी ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए दोस्तों यही मंजन बनाइए और इस मंजन को घर पे बना के किसी कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी मंजन को आपको सुबह शाम आपको इसी मंजन को करना है। दोस्तों अगर आप दांतों की समस्या से बचना चाहते हैं, जैसे दांतों में पानी लगना, दांतों में झंझनाहट आना, तो दोस्तों आपको रात के समय खाना खाने के बाद ब्रश ज़रूर करना है, दातून ज़रूर करना है। अगर आप रात में दातून नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो दोस्तों आप दाँतों की समस्या से परेशान रहेंगे। उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे कारण यह है दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के कुछ अंश, छोटे-छोटे पार्ट्स हमारे दाँतों में जो बीच में गैप होता है, उसमें फँस जाते हैं और रात में हमारा मुँह बंद रहता है, जिसके कारण वहाँ पे सड़न होने लगती है और वहाँ कैविटी हो जाती है। इसलिए दिन में ना सही, लेकिन रात के समय में हमें पूरे परिवार को दातून या ब्रश ज़रूर करना चाहिए।
दोस्तों जब आप सोने से पहले दातुन और ब्रश करते हैं तो जो दांतों के बीच में अन्न का टुकड़ा फंसा हुआ निकल जाता है, दांत एकदम साफ हो जाता है। आपको दांतों से संबंधित कभी समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज दोस्तों, जब हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी सी तीन विटामिन की जरूरत होती है आपको दांतों की मजबूती के लिए। जब हमारे शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है, तो भी हमारे दांत कमजोर होते हैं। तो आपको ऐसे पोषक तत्वों का चुनाव करना है जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों, जिसमें कैल्शियम हो, विटामिन सी हो। तो ऐसे चीज़ों का आपको सेवन करना है। जैसे दूध, दही, मट्ठा इसे आपको लेना है। कुछ ड्राई फ्रूट हैं, उनमें भी पाया जाता है, कुछ बीन्स हैं, उनमें भी पाया जाता है, तो इनका सेवन करना चाहिए। और दोस्तों विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है उगते हुए सूरज के सामने हमें रोज 40 मिनट 45 मिनट जरूर बैठना चाहिए उगते हुए। इससे विटामिन डी हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। कैल्शियम का स्रोत तो आप जान ही रहे हैं। तो दोस्तों इससे आप इसकी पूर्ति करिए। अब चलिए दोस्तों जानते हो मंजन बनाना है किन किन चीजों का प्रयोग होगा। दोस्तों आपको लेना है फिटकिरी। फिटकिरी 50 ग्राम लेना है। लौंग 10 ग्राम लेना है। हरी इलायची 10 ग्राम लेना है। हरी इलायची, लौंग और फिटकिरी को स्लो आंच पे हल्का सा भून लेना है। स्लो आंच पे कढ़ाई में इसे भून लेना है। भूनने के बाद इसका पाउडर बना लेना है। भुनने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। अब इसी तीनों चीजों का जो ये आपने पाउडर बनाया है, अब इन्हीं में आपको मिलाना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा 15 ग्राम। अब ये 4 चीजें हो गई और चारों चीजें आपके किचन में हैं दोस्तों, और चारों चीजें एकदम सेफ है। बेकिंग सोडा मिला करके अब चारों चीजों का एक पाउडर मिला करके आप रख दीजिए किसी कांच के डिब्बे में। किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी में से आपको सुबह शाम दातून में लगा के, ब्रश में लगा के आप करिए। आपके कभी दांत खराब नहीं होंगे, दांतों में सड़न नहीं होगी, दांतों में पानी नहीं लगेगा, दर्द नहीं होगा। लेकिन खास करके रात के समय में जरूर ब्रश करना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ दातून आती है, वो दातून भी हमारे दांतों को मजबूत बनाते हैं। जैसे दोस्तों एक पेड़ होता है ढिठोर, जिसे करंज कहते हैं, परमार कहते हैं। इसकी दातून दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होती है। रात के समय में इसकी दातून करिए। सुबह के समय में नीम की बाबूल की दातून करिए। अगर आप सुबह के समय में नीम की दातून करते हैं तो दोस्तों इसे जब पूछते हैं इसका कुछ रस निकलता है। इस रस को थूकना नहीं है, इस रस को आप ले जाइए, घूंट जाइए। इससे गले का इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन भी कम होता है, क्योंकि इस रस में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल एक प्रकार की यह रस एंटीबायोटिक है। क्योंकि दोस्तों नीम के पेड़ से लेके इसकी जो खाल होती है, इसके जो बीज होते हैं, पत्तियां होती हैं, सब बड़ी गुणकारी हैं। तो दोस्तों सुबह के समय नीम की दातून, रात के समय करंज या परमार की दातून जरूर करिए। आपको देखिए दोस्तों दांतों से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।